गुड मॉर्निंग गीता। आज मैं ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो अभी मैं घर में बात नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अभी पार्किंग लॉट में बैठा हूँ। ये देखो, देख सकते हो पार्किंग लॉट में, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो घर पे नहीं होती है। ये देखो मेरा पार्किंग लॉट है, जहाँ गाड़ी पार्किंग होती है ना, वहाँ। मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ मालूम है? अभी अभी तुमने बताया कि शादी का माहौल चल रहा है, तो मेरे घर में तुम देखोगे ना, इतनी आई है वेडिंग कार्ड, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। मेरा पूरा परिवार जाता है, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब जाते। बोला तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेरे को पता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के मैंने बहुत देख लिया, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। आज तुम खुद सोच के देखो, आज तुम्हारी औलाद तुम्हारे से नाफरमान है, तुम्हारा पति तुम्हारी बात सुनता नहीं, तुम्हारा पति होने के बावजूद भी तुम एक विधवा की ज़िंदगी काट रही हो, ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, ज़िंदगी काट रहे हो। ऐसी कई सारी महिला है जो आज बेचारी अपने आप को घुट घुट के ज़िंदगी काट रहे हैं, ना किसी को बता सकते हैं, ना सह सकते, बस रोज़ रोज़ हर पल मरते हैं। लेकिन मैं वो उसमें का नहीं हूँ। मैं ज़िंदगी में दुनिया को ठोकर मार के जीने वाला आदमी हूँ, ठोकर खा के नहीं। तुमको मैंने बेटी का, इसके लिए आज ये वीडियो तुमको सीरियस मैसेज दे रहा हूँ कि देखो तुम हर एक चीज़ के लिए तरसती हो, हर एक चीज़। ना पति का प्यार मिला, ना औलाद का दुलार मिला। एक ही बेटी है तुम्हारी, लेकिन देखो तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया, तो अभी उस एक और दूसरा फ़ोन था, तो अभी तुम्हारे बेटी ने ले लिया। और तुम्हारे को बिज़नेस करने को नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम घर के बाहर जा नहीं पाती हो। पति का और बेटी का ख्याल रखने में तुमने पूरी ज़िंदगी खपा दी। तुम्हारी मम्मी को कैंसर में भी हाल ही में निधन हुआ, पापा भी वही रोग का शिकार है। आज तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तो तुम्हारा पापा भी तुम्हारे घर में आया। एक दामाद के घर पे एक इंसान को रहना कितना दुश्वार होता है, वो मुझसे पूछो। मैं तो कभी ऐसा रहा नहीं हूँ, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है। कोई भी खुदार आदमी पसंद नहीं करता बेटी के यहाँ खाना, बेटी के यहाँ रहना। और तुम्हारा पति किस तरह से उसके साथ सलूक करता हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिर भी तुम है ना शादी में जाती हो ना, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। सीधा बोल देने का, ऐसे समाज को मुझे नहीं चाहिए। ऐसे समाज को मैं बदल देना चाहती हूँ। दुनिया को बहुत खुश रखने की कोशिश करके देखा, क्या मिला तुमको? मेरे को बताओ, क्या मिला? आज हर एक चीज़ के लिए तरस रही हो, एक रिचार्ज करने के लिए। मैं तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम मेरी बहन हो छोटी, और मेरी बेटी समान हो, लेकिन मैं तुमको आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा आज रिचार्ज करने के लिए भी मोहताज हो जाती हो। 4-4 दिन तुम्हारा फ़ोन बंद रहता है, ना तुम्हारी बेटी समझती है, ना तुम्हारा पति। और फिर भी तुम हर रिश्ते में, हर शादी में जाते, क्योंकि नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। वो लोग ने कभी तुम्हारे बारे में सोचा कि गीता किस हालत में है? कभी सोचा? तो फिर ऐसे लोगों की परवाह क्यों करते हो? मैंने कभी नहीं लोगों की परवाह किया। मैं जिस तरह से ज़िंदगी जी रहा हूँ ना, ऐसा आप जीना सीखो। दुनिया को ठोकर मार के जियो, अपने आप दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। जब तक तुम दुनिया को खुश करने की कोशिश करोगे ना, तुमको यूं ही रुलाती रहेगी, और आंसू बहाने से कभी तकदीर नहीं बदलती। मैंने तुमको कई बार चांस दिया, अभी भी एक और मौका दे रहा हूँ जो बहुत अच्छा है, जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, ना कोई मेंबर बनाना है, ना घर घर जाके सामान बेचना है। सिर्फ मैं जो तुमको वीडियो डालता हूँ ना, वो वीडियो भेजो। नईम खान को तुम जानते हो ना? नईम खान की स्टोरी आपको पता है ना, कि नईम खान एक ओला उबेर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, एक सादा सीधा इंसान। आपका यूपी वाला ही है, मैं तो मुंबई में रहता हूँ। और उसको बबलू ड्राइवर के नाम से लोग बुलाते थे, और सबको यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते थे। लेकिन उसको अच्छा मौका मिला तो उसने ज़िंदगी संवार लिया। देखो उसने दोस्तों, रिश्तेदारों को, सबको समझा। नहीं माने तो छोड़ दिया, अनजाने लोग के साथ आए, आज वो आगे निकल गया। आज उसका खुद का फ्लैट है। कहाँ झोपड़पट्टी में ऐसी जगह रहता था कि घर में जाने के लिए 3 नाले को ऐसा कूद के जाना पड़ता था। हरदम बारिश में घुटने तक पानी भरा रहता था। क्या हालत थी। नईम भाई को तो तुम जानते हो ना, उसको सब जानते हैं, नईम खान मेरठ वाले, है ना। लेकिन आज देखो उसने करके दिखाया। दुनिया के सामने रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आज मेरी खुद की बात बताऊं तो जिसके लिए मैंने सब कुछ किया ना, औलाद के लिए, बीवी के लिए, वो लोग भी है ना सिर्फ मतलब के लोग हैं। हर एक का घर में ये हालत है, कोई बताता है, कोई नहीं बताता। लेकिन मैं तो डंके की चोट पे बताता हूँ, कोई किसी का नहीं। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। ये बात याद रखो गीता। अगर तुम सीरियस नहीं बनोगी ना, तो तुमको बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत तकलीफ़ होगी। क्योंकि तुम अभी भी समझ जाओ मेरी बात मैं क्यों बता रहा हूँ। हमारे एक पहचान वाली बेचारी, एक बहुत खूबसूरत लड़की है महाराष्ट्र में, मेघा नाम की, जिसको प्रॉब्लम है। उसका पति ठीक नहीं था, उसने छोड़ दिया, उसको ठोकर मार दिया। उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, मेघा खैरे को। उसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि उसने ना उसके पति के अंडर में गुलाम बन के नहीं जा, आज वो फ्रीडम पा गई। वो खुद घर में रहती है और नारी कल्याण करती है। कई सारी नारी की वो लीडर है। और आज वो मेरा प्रोडक्ट भी खाती है। मेरे दुकान पे भी 1-2 बार विजिट किया है। उसकी मम्मी, उसकी बहन, मैं सबको जानता हूँ, उसका मामा को जानता हूँ। देखो दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो स्त्री में, नारी में पैदा हुए, लेडीज़ पैदा हुई, लेकिन ठोकर खा के नहीं जिया।
हमेशा अपने आप को फ्रीडम पाके जिए। तुमको भी मैं यही समझा रहा हूँ गीता, अगर तुम समझ जाओगी ना तो ये तुम्हारा दिन भी बदल जाएगा, नहीं तो तुम इसी तरह से घुट घुट के मर जाओगे। कोई भी आदमी तुमको हेल्प करेगा, कितना करेगा, 1 बार 2 बार 5 बार, लेकिन हमेशा तो नहीं करेगा ना। मैं तुमको तुम्हारे पैरों पे खड़ा करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है। मैं नईम भाई के साथ आज भी क्यों काम कर रहा हूँ मालूम है? क्योंकि नईम भाई को मैंने देखा है जीरो से हीरो बनते हुए। वो आदमी को मैं बहुत साल से जानता हूँ, 7 बरस से जानता हूँ। पहले वीडियो के माध्यम से जानता था, फिर मैं एक इवेंट में मिला, फिर उनके घर पे मेहमान बना, आज हमारा डेली बातचीत होता है। वो मोरे को जो भी रास्ता बताते मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, क्योंकि उसने करके दिखाया। 4 साल के अंदर 6.5-7 करोड़ रुपया कमाया, जबकि मैं एक दुकानदार होके भी 4 साल में इतना नहीं कमाया था। तब मुझे लगा कि यार ऐसा क्या करता। तो मैंने उनको पूछा, भाई तुम क्या करते हो? तो बोला, अहमद भाई तुम मेरे से भी होशियार हो, तुम ज़्यादा कर सकते हो, बम्बई में रहते हो, मैं तो मेरठ में रहता हूँ। तो बोला बताओ। तो आज उनके नक्शे कदम पे चल के मैं भी सफल हुआ और बहुत कामयाब हुआ, और मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी बताता हूँ। और मुझे बताते हुए गीता खुशी होती है कि मैं ऐसी कई लेडीज़ है, तुम तो नाम भी जानती हो, जैसे अरुणा है, बाद में अर्पिता है, सुनीता है, संगीता है, अर्चना है, कई सारी, कितने नाम लोग, माधवी है, नीलिमा है, कितने लोग हैं जिनको मैंने रास्ता बताया। जो समझ गए वो करे, जो नहीं समझ गया उसको मैंने छोड़ दिया। 1 या 2 बार मैं बताता हूँ, बार बार किसके पीछे नहीं लगता हूँ, क्योंकि देखो करेगा तो वो सुखी होएगा, नहीं करेगा तो वो चक्की पीसेगा, और उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। देखो नौकरी तो अभी मिलने से रही, जिनको नौकरी में से भी रोज़ मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि नौकरी से कम किया जा रहा है, फिर भी लोग उधर ही पड़े हुए। और तुमने भी थोड़े दिन पहले मेरा एक वीडियो देखा था कि लोग बाग अपनी पूरी जायदाद प्रॉपर्टी बेच के अमेरिका में संडास धोने को जाते हैं। 70 लाख 80 लाख दलाल को देख कर वहाँ भी डंकी रूट से जाते हैं अनलीगली, और वहाँ कैसे बेइज्जत करके हाथ पैरों में बेड़ी बांध के यहाँ भेजते जैसे एक आतंकवादी है। तो ऐसी घटिया ज़िंदगी काटने से अच्छा मैं जैसा बोलता ऐसा करो, क्योंकि मैं तुमको सीधा रास्ता बताता हूँ। कोई दुकान मत खोलो, कोई घर घर जाके सामान मत बेचो। मैं जो वीडियो भेजता हूँ वो वीडियो तुम आगे भेजो लोगों को, और सबको बताओ, तुम्हारा नंबर भी बोलो। जिस तरह मैं कैसा बोलता हूँ कि मैं मुंबई से अहमद कुमार, मेरा नंबर है 9920335008। एक बार और रिपीट करता हूँ, 9920335008। ऐसे तुम भी बोलो कि मैं गीता रस्तों की हाउस वाइफ हूँ, मुझे अहमद सर ने बताया था, आज मैं कमा रही हूँ। अहमद भाई बोलो, अहमद अंकल बोलो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोलो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में खुशियाँ आए, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। आज ये कलयुग है और अभी भी वक्त है। समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो लाइफ तुम्हारा पहले जैसा। कोई बीमार पड़ जाओगे, खटिया पकड़ लोगे ना, कोई गिलास पानी भी नहीं देगा गीता। इसलिए बोलता हूँ कुआं उस वक्त खोदो जब प्यास न लगी हो, प्यास लगेगी तब नहीं खोद पाएंगे। मेरा वीडियो है ना, मैं कभी फालतू बात करता ही नहीं। मैं वो वीडियो उनके लिए बनाता हूँ जो ज़िंदगी में कुछ सीरियस है, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से नईम भाई को देखो, उसके साथ एक अर्शन भाई, तुम उसको भी जानते हो, वो एक एमआर है। वो कहीं नौकरी करते थे, डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को बताते थे कौन सी कंपनी का, दूसरी कंपनी के लिए मुंह खोलते थे। उनको कुछ लिमिटेड पगार मिलता था जिससे घर भी नहीं चलता था। और एक बार उनकी ऐसी स्कूटर चोरी हो गई तो उनके पास लेने के लिए पैसा भी नहीं था। उसी दिन नईम भाई ने खड़े खड़े उनको नया बाइक दिलाया था 1 लाख रुपये का। वो बाइक का फ़ोटो भी मैं तुमको भेजूँगा, क्योंकि मैं नईम भाई के साथ डेली बात करता हूँ। और नईम भाई ऐसा क्यों कर सके? क्योंकि उसने कुछ डिसीजन लिया था, कुछ स्मार्ट वर्क किया था। लोग गधा मजूरी करते, मैं बोला ना, बॉडी का 2 पार्ट होता है, एक गर्दन के नीचे जो हाथ पैर चला के सिर्फ हम दाल रोटी निकाल सकते हैं, हाँ जी करके हम अपना वक्त और अपनी एबिलिटी दूसरे के लिए बेचते हैं, और हमको कोई यूज़ करके वो अमीर बनता है और हम वहीं के वहीं रहते। तो इसीलिए बोलता ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। अगर कुछ बनना है ना तो ऐसा मैं बोलता ऐसा करो तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है तुम्हारे जैसी जो बेचारी बोल भी नहीं पाती, किसी को बोलती भी नहीं। देखो मैं कितना मजबूर हूँ कि घर में ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपने पार्किंग लॉट में आया हूँ। एक बार फिर देख लो कि मेरा ये पार्किंग लॉट है जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी रहती है ना। ये देखो, ये सब गाड़ी हमारी खड़ी है। आज कोई भी गाड़ी लेके मैं जा सकता हूँ। एक ज़माना ऐसा था साइकिल का भी पैसा नहीं था, है ना, साइकिल का भी नहीं था, पेट्रोल की तो दूर की बात रह गई। मोबाइल, छोटा मोबाइल लेने की भी औकात नहीं थी। लेकिन आज मैं बिंदास, अभी हमारे बच्चे भी खुश है, लेकिन मैं फालतू खर्चा मोबाइल में नहीं करता हूँ, क्योंकि जो 10-12 हज़ार का मोबाइल में काम होता है वो 1 लाख रुपये उसमें क्यों डालूँ। वो 1 लाख रुपये का मैं बिज़नेस करूँगा तो 10 लाख आ सकता है, क्योंकि मुझे मालूम है पैसे से ही पैसा बनता है। 1 लाख तुम घर में रख के या मोबाइल में डाल के कभी अमीर नहीं बन सकते, कभी उसका डबल भी नहीं हो सकता। हाँ, क्रिप्टो में डालोगे तो तुमको कुछ ना कुछ झांसा दे लेंगे, लेकिन पैसा वो बनाएगा और एक दिन तुम खून के आंसू रहोगी। इसके लिए ये सब
शॉर्ट टाइम गेम में कभी मत पड़ो। जैसा मैं बोलता ऐसा करो। जो हमेशा झरने की जैसा पैसा है ना, झरने की तरह आएगा तो हमेशा बहता रहेगा, और घोड़ापुर की तरफ आएगा ना तो वैसा ही एक साथ में गरीब भी बना देगा, रोड पे वापस फेंक देगा। सिर्फ मैं उस दिन से डरता हूँ क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, अमीर घर में पैदा हुआ, और 40 बरस मैंने जो गरीबी देखी ना, मैं ऊपर वाले को बोलूँगा कभी ऐसे दुश्मन को भी ना ऐसा दिन दिखाना, मेरे कट्टर से कट्टर दुश्मन को भी ऐसा दिन मत दिखाना जो मैंने देखे। और मैं जानता था कि मेरे को ऊपर वाले ने ताकत दिया, हिम्मत और हौसला दिया तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी नस्ल जो है ना, मेरे बेटे मेरे पोते, वो लोग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ना मैंने पहले ही सोच लिया कि भाई मेरा बुढ़ापे में मैं किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा अपने बल पे जियो, शान से जियो और शान से मरो, समझ गए। इसीलिए बोलता हूँ शादी ब्याह में जाना 5 साल छोड़ दो। मैं एक रास्ता बताता हूँ, सब कार्ड जमा करके रखो, एक डायरी में सबके नंबर लिखो और तारीख का डेट लिखो। 2 बरस ये बिज़नेस कर लो और एक के पास जाओ और उसको बोलना सॉरी तुम्हारा आज शादी का सालगिरह है दूसरा, उस वक्त मैं तुम्हारी शादी में अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कुछ बिज़नेस कर रही थी, और आज मेरे पास इतनी हैसियत है, अगर उस वक्त आती तो मैं तुमको 200 500 है ना, और 101 से लेकर 501 तक मैं दे सकती थी, लेकिन आज मैं तुमको मोटरसाइकिल दे सकती हूँ, आज मैं तुमको कार भी गिफ्ट दे सकती हूँ। आज मेरी वो हैसियत है क्योंकि बिज़नेस में पोटेंशियल है, पैसा भी है, शोहरत है, इज़्ज़त है, सब कुछ है। तुमको जो नहीं जानते वो भी जानने लगेंगे। गीता, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, ये झूठे रिश्तेदारों में मत रहो क्योंकि कोई किसी का नहीं है। मैंने बहुत देखा, आज मेरी इतनी उम्र मैंने ऐसे ही सफ़ेद बाल नहीं किए, बहुत एक्सपीरियंस लिया और मेरा एक्सपीरियंस तुमको बता रहा हूँ। इसीलिए बोलता हूँ समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो लाइफ तुम्हारा पहले जैसा। मुंबई से अहमद कुमार, थैंक यू।